राम राम जी। क्या हाल चाल है? पढ़ाई वगैरह चल रही है अच्छे से? मजा आ रहा है? मौसम मौसम बढ़िया हो गया, अब तो हल्की फुल्की बारिश भी आने लगी है, गर्मियां कम हो गई है। ठीक है। तब तो मौसम भी मस्त रहता है। तो मेरे भाई मस्त मौसम में अपने स्टेट पे के पेपर को भूल मत जाना। ठीक है। आज हो गई है 16 तारीख, अब तो मुश्किल से 15-20 दिन बचते हैं। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं स्टेट की क्लास नंबर 12। इससे पहले हम 11 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है। जो क्लासेस अपनी चल रही है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टीजीटी मैथ्स वालों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका भाई बंधु शेयर स्टेट दे रहा हो इस बार, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करें मेरे भाई। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो। पहला क्वेश्चन देखिए। सोनू अलोन कैन मेक अ टेबल इन 1 to 5 days। मोनो अलोन कैन मेक अ टेबल इन 250। मतलब कोई एक सोनू है और एक क्या है, मोनू है। सोनू कितने दिन में टेबल बना रहा है? 125 दिन में। मोनू कितने दिन में बना रहा है? 250 दिन में। तो सबसे पहला जो मेरे भाई अपना काम होता है ना, वो होता है इसमें एलसीएम लेना। जैसे ही एलसीएम लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। एलसीएम किसका? 125 और 250 का। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 250। तो क्या 125 250 को डिवाइड करता है? करता है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा एलसीएम है वो क्या आएगा? 250 आएगा। यानी कि वर्क मिल गया कितना? 250। ठीक है। एक फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क जो होता है तुम्हारा वो होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। वर्क पता है, टाइम पता है, तो मेरे भाई एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आई बात समझ में? क्षमता हमने निकाल ली, सोनू की आई 2, मोनू की आई 1। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मोनू ने काम को करना शुरू करा। तो मोनू काम करता है 75 दिन के लिए, 75 दिन काम करता है। तो मेरे भाई मोनू ने काम कितना कर दिया होगा? मोनू ने काम कितना कर दिया होगा? समय गुणा में एफिशिएंसी। तो यानी कि 75 यूनिट काम कर दिया। ठीक है। टोटल काम कितना था? 250। 250 में से 75 यूनिट काम कर दिया मोनू ने। तो पूछ रहा है भाई बचा हुआ काम सोनू कितने दिन में करेगा? 250 में से 75 घटाओ तो कितना बचेगा मेरे भाई? 175। है ना? इतना काम तुम्हारा बचा हुआ है। ये बचा हुआ काम कौन करेगा? सोनू करेगा। तो क्या करोगे? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा। तो मेरे भाई एफिशिएंसी क्या है सोनू की? 2। 175/2 यानी कि 87.5 दिन में सोनू बचे हुए काम को पूरा कर देगा। यानी डी फॉर डेयरी मिल्क वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में मेरे भाई? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये था अपना वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। अब आ गया अपना कौन सा? डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया, डिस्काउंट चैप्टर से। क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो। क्वेश्चन देखना शांति से, क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। ठीक है। 11,800 रुपए का क्या है? मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है? 11,800 रुपए का। सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस क्या है? 7,788। ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। तो मार्क प्राइस से क्या मिलता है? मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस आता है। तो 11,800 रुपए का मार्क प्राइस लगाया था, 7,788 में उसने बेचा। तो भाई डिस्काउंट कितने का मिला? देख लो, यहां से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 312 रुपए का क्या मिल गया मेरे भाई इसको? डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट मिल गया 312 रुपए का। अब हमें परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 312। ठीक है। बटे में कितना? 11800 गुणा में कितना? 100। गुणा में कितना? 100। तो कैंसिल कर दो मेरे भाई। कैंसिल करा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी। अब देखो आगे भी क्या करोगे। अब देखो कुछ नंबर नहीं दिख रहा कैंसिल होने का। तो क्या करो? 2 से काटोगे तो ये कितने में कटेगा? 59 पे कटेगा। और यहां से क्या मिलेगा? 15,006। क्या मिल गया? 15,006। अब देखो भाई ये देखना अब जाएगा किस पे। हमने माइनस करने में कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? 312 150 का 3 3 3 3 3 2 पे जा रहा है भाई, ये तो कुछ गड़बड़ी हुई है। 2 1 8 में से 0। ओहो, यहाँ पे 4 आएगा भाई।
गड़बड़ी कर दी थी माइनस करने में, है ना। 4012 डिवाइड बाई कितना 11,800 गुणा में कितना 100, तो ये काटा। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा तुम्हें, यहां से इसका आधा करोगे, 2 से काटोगे, नीचे मिलेगा 59। ऊपर क्या मिलेगा मेरे भाई, ध्यान से देखना ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा तुम्हें 2 से काटोगे तो 20 और नीचे 6, ये मिल गया तुम्हें 2006। अब कितने पे जा रहा है मेरे भाई, अब कितने पे जा रहा है ये देखो, पहले जाएगा ये 3 पे, कितने पे गया 3 पे गया, है ना, 3 पे गया ना, तो फिर कितने पे जाएगा, फिर ये 4 पे जाएगा, पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, यानी बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, पहले डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ऊपर 59 से कट रहा है यार ये सीधा सीधा, है ना, 3 और 4 34% तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको सोल्व कर लेना, पूरा 34% ही आएगा। ठीक है जी, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी थोड़ी सी माइनस में। हाँ जी, अब देखो 443 माइनस 226 डिवाइड बाय 2 गुणा में कितना 5। अब ये क्या दे रखा है, ये हमें बोर्ड मास दे रखा है। बोर्ड मास में सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या आएगा, डिवीजन आएगा, तो पहले डिवाइड करोगे, 443 माइनस 226 का आधा कितना 113 गुणा में क्या 5 कर दो, तो 443 113 को 5 से गुणा करा तो 565, 565। ठीक है, अब 565 में से इसको घटाया तो 2 आएगा लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के लास्ट में 2 दे रखा है, चौथे वाले में आगे माइनस लगा दो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, डी फॉर डेयरी मिल्क देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था अपना बोर्ड में उसका ना। देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। पहली तो बात भाई, ऐसे ज्योमेट्री एरिया और पेरीमीटर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई, इसका 4 पाई r² होता है। वॉल्यूम क्या होती है मेरे भाई, ये याद होनी चाहिए ये चीज, है ना। इस बार टोटल सरफेस एरिया का आ गया, क्या पता अगली बार तुम्हारे पेपर में वॉल्यूम देखने को मिल जाए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वैल्यू रखते हैं इस वाले में, 4 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू क्या है 3.5 गुणा में 3.5, ये तुम्हारी आर की वैल्यू है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करो, ये 7 से इसको काट लो, कितने पे कटेगा 0.5 पे कटेगा। ठीक बात है, 0.5 पे मैंने काट दिया। अब मजे की बात क्या है, यहाँ पे 22 आ रहा है ना, मजे की बात क्या है, यहाँ पे 22 आ रहा है, तो देखो अगर 11 का रूल मैं लगाऊंगा तो इस पे नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, बाकी पे लग रहा है। ठीक है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, इन दोनों में से एक सही रहेगा। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, क्योंकि 22 में 11 होता है। अब मैं क्या करूं, अब मैं 4 का लगा लूं, 4 का लगा लूं, तो 4 का लगाओगे तो ये वाला हट जाएगा, तो बचे कौन सा, 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो 76 4 से डिवाइड होता है, तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लगाया और चेक कर लिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन आ गया, एवरेज का क्वेश्चन आ गया, एक शानदार क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट्स वाज 130, मतलब 13 बच्चों की एवरेज क्या थी 130 थी। ठीक है, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 23 इंस्टेड ऑफ 32, मतलब कहने की बात यह है कि 13 बच्चों की एवरेज तो दे दी उसने 130, इस एवरेज में क्या हुआ है पता है, कि उसने है ना 32 की जगह 23 ऐड कर दिया, 32 की जगह 23 ऐड कर दिया, मतलब आना क्या था, इनमें आना क्या था 32 ऐड करना था, ऐड कितना हो गया होगा 23 हो गया होगा। तो मेरे भाई देखो कम ऐड हुआ है ना, तो जो एवरेज होगी पहले तो उसको लिख लो एज इट इज, जो एवरेज तुम्हें दे रखी है उस ऐसे क्वेश्चन में उसको लिख लो एज इट इज। 23 लिख दिया तुमने, लिखना कितना था 32, तो मतलब 23 तो आ चुका है, इसमें बचा कितना है 32 में से 23 घटा दो तो कितना बचा 9 बचा हुआ है, तो प्लस में, क्योंकि कम लिया है तुमने पहले, बाद आना क्या था ज्यादा आना था, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कितना 9, 9/13, तो क्या आंसर आ जाएगा देख लो 130 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा मेरे भाई 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा कि 6 पे जाएगा, है ना।
अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.69, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं, तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्लस क्यों करा? क्योंकि लेना क्या था, 32 ले लिया, कितना 23 कम लिया ना, तो इसलिए जोड़ेंगे। अगर उल्टा हो जाता लेना कम था, ले ज्यादा लिया तो माइनस करते, है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उससे डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर पे चले जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए जी अगला सवाल देखिए, तुम्हारे सामने तुम्हारी स्क्रीन पे फेंक के मारा मैंने। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 3529 व्हेन डिवाइडेड बाय कितना? 35 3529 को जब मैं 10 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है? अरे इसको तो बच्चा बच्चा बता देगा, इसको तो बच्चा बच्चा बता देगा, इसको ऐसे लिख लूं। अब देखो ये तो पूरी तरह कट जाएगा, 10 से बचेगा क्या 9, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे भाई 9 मिल जाएगा। या तो फिर ऐसे सोच लो, या फिर कैसे सोचो, इसमें अगर मैं एक ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो कितने की कमी, एक की कमी, तो कितना रिमाइंडर आएगा 9 आएगा। या फिर ऐसे सोच लो, लास्ट में क्या होना चाहिए था, 0 है क्या 9, तो कितना रिमाइंडर आया, तो 9 आया। कैसे भी सोच लो यार, रिमाइंडर का क्वेश्चन है तो आसान है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन के लिए एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट लॉस में एक फॉर्मूला होता है, आर बटे में क्यू गुणा में क्या, परसेंटेज। आर का मतलब रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया तुम्हारा ऊपर, नीचे क्या है क्वांटिटी, नीचे क्या है ये क्यू का मतलब क्वांटिटी, और इसका तुम्हें पता ही है परसेंटेज। ठीक है, ये क्या है परसेंटेज। अब बात सुनना, क्वेश्चन में लगाना कैसे, मजे की बात तो है, लगाना भी सीखना हमें, है ना। ये फॉर्मूला देख के कुछ ज्यादा समझ नहीं आया होगा, पर अभी के लिए इस फॉर्मूले के याद कर लो, इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे आप। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये यूज करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई। कोई आदमी था, उसने 35 आम खरीदे, कितने रुपए में, 1 रुपए में। 1 रुपए में कितने आम खरीदे, 35, तो 1 रुपया क्या हो गया, आर की वैल्यू, तो आर हमेशा ऊपर, एक लिख दिया। 35 क्या है क्वांटिटी, तो गुणा में क्या कर दिया, 35 कर दिया। अब एक बात बताओ, 35 आम खरीद रहा है 1 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानते हैं प्रॉफिट लॉस में, 100%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। अब इसको किसके बराबर रखो, बराबर रखना है इसको, है ना, ये मैंडेटरी है, बराबर रखना है। ठीक है, किसके बराबर रखना है, जब भी वो पूछे कि मैं कितने आम खरीद सकता हूं 1 रुपए में 30% के लॉस के साथ, लॉस कराना है उसको 30% का। आम कितने खरीदेगा मेरे भाई, हमें नहीं पता कितने आम खरीदेगा, तो मुझे रुपया पता है कितना, 1 रुपया, तो ऊपर एक लिख दिया। आम नहीं पता मुझे, क्वांटिटी नहीं पता, तो मैं क्या कर दूं एन कर दूं। गुणा में देखो लॉस कितने का हो रहा है, 30% का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। आई बात समझ में, 100 में से 30 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। अगर प्रॉफिट दे रखा होता तो क्या करते, 100 प्लस 30 कितना हो जाता है, 130 आ जाता। आई बात समझ में, ये काम करना है। उसके बाद हम सोल्व करना शुरू करेंगे, 0 से 0 हटा दी, इससे इसको हटाए, कितने में गया 5 पे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा में 10, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, है ना। ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे ही डील करना है, और कोई तरीका नहीं है। ये फॉर्मूला याद कर लो, ऐसी दो सिचुएशन आएगी कि मैंने 20 आम खरीदे इतने रुपए में, इतने के फायदे या नुकसान से, अगर ये दोनों ना दे रखे हो तो तुम 100% रख लेना यहाँ पे, जैसे मैंने रखी हुई। फिर दूसरा केस, फिर उसी क्वेश्चन में आगे पूछेगा कि मैं कितने आम खरीदूं उतने रुपए में कि मुझे इतने का प्रॉफिट हो जाए, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है मेरे भाई, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा, है ना। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आ गया साधारण ब्याज से, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। A certain sum becomes 7 times of itself in 10 years at a simple interest rate, तो 20 साल में वो खुद का कितना गुना हो जाएगा, 20 साल में खुद का कितना गुना हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है n-1 बटे में n2-1, इसके बराबर t1 अपॉन में t2। देखो वैल्यू कैसे रखनी है, एन क्या है, पहले केस में कितना गुना हो रहा है 7 गुना हो रहा है, तो एन वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 1। अब दूसरे केस में पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो एन टू हमें पता नहीं है कितने गुना हो जाएगा, -1। टी वन क्या है, 7 गुना कितने साल में हो रहा है, 10 साल में।
और दूसरे में टाइम क्या दे दिया 20। ठीक है, अब सोल्व करो, कितने पे घटा 2 पे, 7 माइनस 1 करोगे तो 6 बराबर अपोन में n2 माइनस 1 बटे में कितना 1 बटे 2। अब थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 6 गुणा में 2 किसके बराबर n2 माइनस 1 के बराबर। तो n2 किसके बराबर 13 के बराबर। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर से डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक तो था ये अपना फॉर्मूले वाला टेक्निक है ना, ये है अपनी फॉर्मूले वाली टेक्निक। अगर मेरे भाई किसी को याद रह जाता तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाह रहे तो एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है कैसे, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तुम्हें, उसके बाद तुम कर पाओगे, मुझे इतनी उम्मीद है तुम लोगों से। देखो भाई, जो सम है वो खुद का कितना गुना हो रहा है 7 गुना हो रहा है। अगर प्रिंसिपल एक है, अगर प्रिंसिपल एक लिया तो अमाउंट कितना हो गया 7 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया 6 मिल गया। इंटरेस्ट क्या मिल गया 6 मिल गया। अब एस आई का फॉर्मूला लगाओ, पी गुणा में आर गुणा में टी। पी कितना था 1, आर हमें निकालना है पड़ेगा, बटे में क्या 100, टाइम कितना दे दिया 10। तो यहां से सोल्व करोगे तो आर कितना आ जाएगा मेरे भाई 60 आ जाएगा। आर कितना आ गया 60 आ गया। अब दूसरे वाले केस में लगा दो, हमें क्या निकालना है वहां पे एस आई निकालना पड़ेगा ना। एस आई कैसे निकालोगे पी गुणा में आर गुणा में दिस, और ये कहां पे, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो हटी, तो एस आई किसके बराबर आ गया 12 के बराबर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रिंसिपल क्या था 1 था, 20 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिला 12, तो 12 प्लस 1 करोगे तो 13। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो जैसा तुम्हें ठीक लगे, बट बेटर यही रहेगा कि अगर आप फॉर्मूला याद रख पा रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, है ना। चलिए जी, इसी के साथ अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाग दौड़ के। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परसेंटेज चैप्टर से एक बेहतरीन क्वेश्चन आया। विक्रम कोई बच्चा था, वो 35% नंबर लेके आता है, 35% नंबर लेने के बाद वो 15 नंबर से फेल हो जाता है, सॉरी 32% नंबर लेने के बाद वो 15 नंबर से फेल हो गया। तो मेरे भाई जो विक्रम के पासिंग मार्क्स होंगे वो क्या होंगे। देखो अब वो भाई फेल हो गया है, हमें उसको पास करना है, तो मैं क्या करूं 32% प्लस में कितना मेरे भाई 15 कर दूं तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 15 32% आने के बाद 15 नंबर से फेल हो रहा है, तो 32% में 15 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, अगर विक्रम 57% नंबर लेके आता तो वो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा ले आता। तो दूसरे केस से पासिंग मार्क्स लिखोगे तो क्या से लिखे जाएंगे 57%। अगर वो नंबर ले आता तो पासिंग मार्क्स से कितने आ जाते 10 ज्यादा आ जाते, तो -10 कर दो तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों क्या है पासिंग मार्क्स है, दोनों क्या है मेरे भाई पासिंग मार्क्स है, तो क्या करूं दोनों को बराबर लिख दूं, 32% प्लस 15, 57% प्लस 10, सॉरी माइनस का 10 आएगा ना, हाँ माइनस का 10। अब इस 10 को इधर लेके आओ तो 25, इस 32 को उधर लेके आओगे तो क्या मिल जाएगा 25%। तो 1% की वैल्यू कितनी एक, 1% की वैल्यू कितनी एक नंबर। तो मेरे भाई पूछ रहा है पासिंग मार्क्स क्या होंगी, क्या पूछ रहा है मेरे भाई पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। तो पासिंग मार्क्स या तो यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख लो। तो मेरे भाई देखो 1% एक नंबर, तो 57%, 57 नंबर -10 करोगे तो क्या आ जाएगा पासिंग मार्क्स 47, तुम्हारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यानी डी फॉर डेयरी मिल्क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में है मेरे लल्ला, आई क्या बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन बचते हैं, हाँ अरे 3 क्वेश्चन बचते हैं। हाँ जी, एक फैक्ट्री है उसमें 56 मशीनें हैं, ठीक है, वो कोई एक फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाते हैं कितने दिन में 144 दिन में, कितने दिन में 144 दिन में। तो पूछ रहा है कितनी मशीनें लगेगी उतने आर्टिकल बनाने में, ये हमसे पूछ रहा है, जबकि टाइम कितना दे दिया 96 दे दिया, टाइम कितना दे दिया 96 दे दिया। तो मेरे भाई मुझे नहीं पता कितने आर्टिकल है, तो 56 गुणा में 144 किसके बराबर होना चाहिए, जितने ये बनाएंगे उतने ये वाले बनाएंगे। तो यहाँ पे दिन तो दे दिए 96, पर मशीनें नहीं दी, तो मशीनों को क्या मान लू एम मान लू। अब दोनों को काटा किससे काटेंगे, बोलो बोलो किससे काटेंगे, 16 से काटा 6 पे, इसको काटा 9 पे,
फिर से काट दिया 3 से, ये कितने पे गया 3 पे, ये 2 पे। फिर 2 से इसको काट दिया कितने पे 28 पे। तो m की वैल्यू क्या आ गई 28 गुणा में 3, यानी कि 84 मशीनें लगेगी 96 दिन में काम करने के। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो भाई ये कितना प्यारा क्वेश्चन है एचसीएफ का, है ना। क्या कह रहा है, दो नंबर का रेशियो दे रखा तुम्हें 9 और 11, ठीक है। एचसीएफ दे दिया क्या 23, तो तुमसे पूछ रहा है डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस क्या होगा, सपोज कर लो पहला नंबर क्या होगा 9x, दूसरा नंबर क्या होगा 11x। एक बात बताओ, जो ये x है, ये जो कैंसिल हो गया रेशियो मिल रहा है, ये क्या होगा, ये h ही तो होता है। ये क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही तो कैंसिल करके रेशियो तक पहुंचते हैं, फाइनल रेशियो तक। तो ये क्या था 9 गुणा में 23 पहला नंबर, दूसरा नंबर 9 गुणा 11 गुणा में 23। हमें क्या चाहिए, दोनों नंबरों का डिफरेंस चाहिए, दोनों नंबरों का डिफरेंस चाहिए। तो 11 गुणा में 23 माइनस 9 गुणा में 23। अब गुणा क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि 23 दोनों में कॉमन आके बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 11 माइनस 9, यानी कि 13 गुणा में 23 गुणा में 2, तो क्या मिल जाएगा 46 मिल जाएगा, यानी पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तुम्हारी स्क्रीन पे अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम से। स्पीड डिस्टेंस टाइम से करने वाले हैं। पूछ रहा है कि कितनी मिनट लगेगी राधा को, मिनट में पूछा भाई आंसर। डिस्टेंस कवर करने में कितना 1950, और स्पीड क्या दे दी मेरे भाई, स्पीड दे दी 26 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये मीटर में है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। टाइम हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 1950 बटे में कितना 26 हो जाएगा, है ना। 1950 बटे में कितना 26 हो जाएगा। अब इसको पहले तो किलोमीटर को किस में लेके जाओगे, मीटर में लेके जाओगे, और आवर्स में मिनटों में लेके आओगे तो क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गई। अब कुछ और भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो मेरे भाई। 5 से काटा 2 पे, इसको काटा 5 से, तो कितने पे कटेगा मेरे भाई, जल्दी बता दे कितने पे कटेगा रे, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी। 39 पे कटेगा, ठीक है। अब आगे भी कुछ कट रहा है तो काट लो। ये फिर से काटा 2 पे तो यहाँ आ गया 3, यहाँ से खत्म हो गया। ये दोनों 13 पे कट रहे हैं, तो क्या मिलेगा 13 पे कटने के बाद क्या मिलेगा 3 मिला, और यहाँ पे क्या मिला 2, 9/2 मिनट, यानी कि कितने 4.5 मिनट। चौथे वाला लास्ट वाले का दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेवफाई सनम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे। तो मेरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, है ना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे क्वेश्चंस के साथ, बढ़िया एस्टेट के पीवाईक्यू के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे हम जब तक पेपर नहीं होगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।